अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं हूं आपकी टीचर मिसेस फ़ज़ीलत मजीद इमरान आपके बायो के नए लेक्चर के साथ। उम्मीद है कि आपने अपना प्रीवियस लेक्चर जो है जिसमें हमने नर्व्स सेल यानी कि न्यूरॉन जो है उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की थी कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और उसकी लेबलिंग के हवाले से हमने डिटेल्स देखी थी। उसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और साथ में हमने इसकी एट अ टाइम फंक्शनिंग भी देखी थी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, और जो मैं छोटी बात कहती हूँ वो कहने को छोटी बात होती है क्योंकि हमारे पास लिमिट्स ऑफ टाइम है, लेकिन आप उस पर सोचा ज़रूर करें। और सोच वो दरवाज़ा है जो कि मार्फत के लिए खुलता है, और जो इंसान जितना ज़्यादा सोचता है वो उसको उतनी ज़्यादा मार्फत यानी हकीकत से आगाही होती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, यानी कि हमने जो न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उसमें से इम्पल्स जो है वो जंपिंग करती हुई एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक जाती है। तो लेकिन अब हमने ये देखना है कि आया कि न्यूरॉन्स एक ही टाइप्स के होते हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हर न्यूरॉन का फंक्शन जो है वो दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होगा। किस तरह से, अब हम ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स के हैं न्यूरॉन्स उनके फंक्शन के हवाले से। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टूवर्ड्स द सी एन एस एब्रीवेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स है। अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? यानी हिस्स लेके जाने वाले। जैसे आपको आप बैठे हुए हैं, कोई चीज़ आपको ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है, कोई सुई वगैरह चुभ रही है या कुछ भी है, तो ये जो फीलिंग का एहसास है, ये कहीं पेन हो रही है बॉडी में, तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं यानी कि हिस्स लेके जाने वाले जो असाब हैं, वो ये न्यूरॉन क्या करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन लेके कि बॉडी में कौन से पॉइंट पर किस कैटेगरी का मतलब कहीं पेन है या कुछ कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, ये खुशी का बायस है, व्हाट्सोएवर। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये इन्फॉर्मेशन को लेकर यानी कि रिसेप्टर से मुराद है रिसीव। जैसे आंख देख रही है तो उससे जो सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाएंगे वो देखने की, सुनने की, महसूस करने की वगैरह वगैरह। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आगे अगले फर्दर हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इसके यानी कि सारे का सारा एक ही जगह काम नहीं होता। इसके भी मुख्तलिफ़ पॉइंट्स जो हैं वो कुदरत ने मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन के लिए मखसूस किए हुए हैं। वो अपने मखसूस हिस्से में जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, और इसके एक डेंड्राइट होता है और एक ही इसका एक्सॉन होता है। इस डायग्राम को बार बार देखिए, अच्छी तरह देखिएगा, आपको न्यूरॉन की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जो सेकंड टाइप है वो है इंटर न्यूरॉन्स। नाम से ही जाहिर है, फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तश्कील पाते हैं, फॉर्म यानी उसमें तश्कील पाते। ब्रेन दिमाग को कहते हैं, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आपको पता रीढ़ की हड्डी के बीच में ये मादा होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पूरी बॉडी का ये जो लिंक है ये ब्रेन के साथ करता है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट देम एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स। अब इनका काम क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, यानी जो सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, ये उस इन्फॉर्मेशन को लेते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। उसके बाद इंटरप्रेट उनकी तशरीह करते हैं, यानी उनको समझते हैं कि क्या मसला है। एंड स्टिमुलेट, उसके बाद तहरीक देते हैं मोटर न्यूरॉन्स को, यानी कि उनको स्टिमुलेट करते हैं कि अब जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे कोई चीज़ चुभ रही है, तकलीफ़ दे रही है, तो मोटर न्यूरॉन ये कहेंगे हाथ से उनको परे कर देंगे, जैसे भी है। अगर पेन हो रही है तो उठ के पेन किलर लें वगैरह। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। इसके कई डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन्स होता है। तीसरी जो टाइप है ये है मोटर न्यूरॉन। जैसा कि हमने ऊपर थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया अभी कि मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स टू मसल्स और ग्लैंड्स, ये इफेक्टर्स, यानी कि जो अफेक्ट करते हैं, असर लेके आते हैं, यानी कि फीलिंग्स जो है उसके लिए मुनासिब हार्मोन्स की सिक्रेशन करते हैं। ये भी हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? ये इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं इंटर न्यूरॉन से मसल्स की तरफ। अब मसल्स कैसे देखें ना, अगर आपने हाथ से सुई को पीछे हटाना है तो हाथ के मसल्स को ऑर्डर मिलेगा तो वो काम करेंगे,
ग्लैंड्स को हुक्म मिलेगा और यानी ऑर्डर आएगा ब्रेन की तरफ से, तो ही वो ग्लैंड्स का क्या काम होता है, मुख्तलिफ हार्मोन्स की सेक्रेशन वगैरह ना। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सॉन्स, इसके डेंड्राइट्स तो कई होते हैं लेकिन एक्सॉन ओनली वन होता है। आज हमने तीनों टाइप्स के न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा। आप इसको बैठ के पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो कल इंशाल्लाह हम आगे नर्व के बारे में थोड़ा और डिटेल के साथ देखेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।